हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हेलो अल्कीनो की एक और लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3, हेलो अल्केन्स। देखिए बेटा, हमने हेलो अल्केनो में फर्स्ट प्रिपरेशन हमने की हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। सेकंड वन हमने फिर उसमें रेडिकल मैकेनिज्म था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फिर उसके बाद हमने सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बो हंस डेकर रिएक्शन की। फिर उसके साथ साथ बिरनबान सिमोनोनी रिएक्शन की। फिर स्वार्ट्स रिएक्शन की। फिर उसके बाद हमने फिनकलस्टीन रिएक्शन की या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की। फिर उसके बाद मैं आ गया था फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीनो से मैंने कहा था कि अब अल्कीन चल रहा है, तो अगर हमारे पास अल्कीन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं इथीन और इथाइलिन। अगर इसको क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं इसमें, तो इसमें हमें पता है इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। जहां पर भी पाई बॉन्ड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो ही ये इस तरह बनेगा, यहाँ पे CH3 CH2X हेलो, ये बन गया यहाँ पे हेलो इथेन। अब देखिए क्या होता है इसमें। मैंने कहा आपसे कि जो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जो ही पहले ये डिसोसिएट होता है HX डिसोसिएट होता है तो क्या देगा, H पॉजिटिव और X नेगेटिव। ठीक है ना। जो ही ये इसके पास आता है प्रोटॉन, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है। जब शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा CH3। ये क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन ये बन गया। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन को अब कौन अटैक करेगा, अब यहाँ से जो ये X नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो ये बनेगा यहाँ पे इस तरह X CH2 CH3। ये मैंने आपसे कहा था। या इस तरह भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आएगा, यहाँ से ये आएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, फिर ये जो CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे X नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। तो ये बनेगा इस तरह CH3 CH2। तो ये कौन सा अल्कीन था, ये सिमेट्रिकल अल्कीन था। सिमेट्रिकल अल्कीन में हमें पता है इसमें जो है दोनों का नेचर सेम कार्बनों का है, या यहां से भी आ सकता है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसको हेलो इथेन कहते हैं। अगर क्लोरीन यहाँ पे होगा फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कहेंगे, क्लोरो। अगर हम HCl लेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरो इथेन बनेगा। तो ये भी वही है, ये भी वही है। ठीक है ना। ये कौन से अल्कीन्स मैंने कहा था, ये सिमेट्रिकल अल्कीन्स है। तो अगर आपको कोई प्रिपरेशन देगा सिमेट्रिकल अल्कीन से, अगर आप सिमेट्रिकल अल्कीन लोगे, उसके साथ ट्रीट करोगे हाइड्रोजन हैलाइड, तो वहां से आपको क्या बनेंगे, 1 डिग्री अल्कल हैलाइड। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर ये वाला होगा फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो इसको बेटा कहते हैं 2 ब्यूटीन, इसको कहते हैं ब्यूटूइन। अगर इसके साथ भी HCl फॉर एग्जांपल लाएंगे, तो यहां पर भी ये कौन सा, ये सिम 2 ब्यूटीन है, ये सिम 2 ब्यूटीन है। तो सिम 2 ब्यूटीन में भी प्रोबेबिलिटी एक ही बराबर है कि यहां से अगर प्लस आई इफेक्ट आएगा, यहां से भी अपोज में है। ठीक है ना। जो ही इसके पास ये डिसोसिएट होगा, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें CH3 CH अगर यहां से जाएगा, तो ये अगर यहाँ पे आएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इस तरह। अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 CH3। यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना।
तो यहाँ पर भी अगर ये यहाँ पे लाओगे वही 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे लाओगे वही 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये जो पहला स्टेप है थोड़ा ये स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या बनेगा CH3 CH Cl CH2 CH3। तो नाम क्या इसको कहेंगे 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर भी हमने देखा ये सेम अल्कीन था, HCl लाया तो HCl टूट गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब जो ही ये था यहाँ पे हमें पता है ये अगर H आएगा H पॉजिटिव या यहाँ से, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा इस तरह नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा CH3। फिर उसके बाद अटैक होगा Cl नेगेटिव, फिर यहाँ आएगा ये यहाँ जा सकता है, ठीक है ना, ये यहाँ जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, ये भी मैंने कहा था। अब इसके बाद आ रहा है बेटा अगर हमारे पास कौन होंगे अनसिमेट्रिकल, अगर हमारे पास होंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहेंगे प्रोपीन, प्रोपीन है ये। प्रोपीन को हमने क्या किया HCl, सीधा अब HCl ही लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा, अब इसमें क्या बनेगा ये पता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरह शिफ्ट हो जाएंगे ये टूटेगा, ये क्या देगा H पॉजिटिव और क्या देगा Cl नेगेटिव। अब हमें पता है ये कि ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे मैंने कहा कि इस पे मार्कोविन को रूल अप्लाई होता है। मार्कोविन को एक रशियन केमिस्ट था, उसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोविन को रूल मैंने लिखा है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम मींस व्हिच इज गोइंग टू बी एडेड, वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज द कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बट अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोविन को's rule in unsymmetrical alkenes around carbon carbon double bond negative part of the reagent या negative part of the addendum goes the carbon which has least number of hydrogen atoms and positive part of the addendum goes the carbon which has more number of hydrogen atoms। तो ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा इस तरह। अगर हम देखेंगे नेगेटिव पार्ट ये वाला है तो ये कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, और ये कहाँ पे जाएगा, ये आएगा CH3 पॉजिटिव पार्ट विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो क्या बन गया ये बन गया बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन, ये क्या बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है अगर यहाँ पे हमने बनाया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये इस तरह है, इस तरह है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया पहले, अब इस पहले स्टेप में हमें पता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब H को तोड़ा HCl तो ये कौन सी एडिशन हो गई, ये स्लो, ये मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गई। तो यहाँ से ये क्या इलेक्ट्रॉन इस तरह आएगा, ये क्या जाएगा CH3 CH, ये क्या आएगा पॉजिटिव और क्या बनेगा CH3। तो इसका मतलब जब हमें प्रोडक्ट बनाना है इधर जाना है तो हमें पहले क्या बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है ना। और यहाँ से मार्कोविन को रूल कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, वो है यहाँ पे। अब देखेंगे क्या बनेगा फिर इसके बाद जो स्टेप आएगा Cl। अब क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये क्या होगा ये फास्ट स्टेप ही होगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा ये बनेगा ये, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे इसके बाद, अब यहां पर इसका भी खास ख्याल रखिए, अगर यही मैं रिएजेंट लूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यही रिएजेंट बेटा लूंगा, मगर इसमें दो चीजें हैं। अगर मैं एक जाऊंगा अकॉर्डिंग टू मार्कोविन को रूल, और दूसरा है बेटा एंटी मार्कोविन को रूल, एंटी मार्कोविन को रूल। तो एंटी मार्कोविन को रूल को कहते हैं एम ए खर्राश, ये अमेरिकन केमिस्ट था, खर्राश इफेक्ट, या इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी, इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी। अब यहाँ पे याद रखिए कि जब भी मार्कोविन को रूल, इसमें ये क्या है प्रोपीन है, ये प्रोपानीन या प्रोपीन। तो अगर इसमें हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम देखते हैं जब मार्कोविन को रूल इस्तेमाल होता है तो इसमें क्या हो जाता है आप मुझे बताइए।
तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने HBr लिया, यहाँ पर भी मैंने HBr लिया, ठीक है ना। मगर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड हम ले सकते हैं बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड हम ले सकते हैं बेटा बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO4 O2, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे हमने HBr लिया, हमें पता है नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम कहाँ पे जाएगा, जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहां पे मोर नंबर। तो इसमें क्या बनेगा, आइसो ये 2 ब्रोमो या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, या इसको कहेंगे बेटा 2 ब्रोमो प्रोपेन, IUPAC नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या हुआ, खाली हमने क्या लिया HBr, मगर क्या है यहाँ पे ये मार्कोइन-को रूल, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये भी देखा गया है कि एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ से इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में क्या बनता है, N भी बनता है, यानी N प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बनता है, या 1 ब्रोमो प्रोपीन भी बनता है। मगर जब हम पेरोक्साइड्स लेते हैं वहां पे इसका उल्टा होता है, वहां पे बनता है प्राइमरी, ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बनता है प्राइमरी, इसको क्या कहेंगे 1 ब्रोमो प्रोपीन या N प्रोपाइल ब्रोमाइड, या कहेंगे N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इसका मतलब जब एंटी मार्कोइन को रूल हम लेते हैं पेरोक्साइड या खलाश इफेक्ट, तो उस वक्त क्या बनते हैं, वो उस वक्त बनते हैं N दिस क्या कहते हैं N हेलो अल्केन्स, क्या बनते हैं N हेलो अल्केन्स। मगर जो ही हम ये लेते हैं मतलब HBr विदाउट पेरोक्साइड, वहां पे क्या बनता है आइसो हेलो अल्केन्स, क्या बनते हैं आइसो हेलो अल्केन्स। ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये आपने देखा कि किस तरह होता है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अब ये भी याद रखिए थोड़ा बहुत, मैंने कहा है आपको इंडक्टिव इफेक्ट में 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, उससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री, उससे कम होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये 3 कार्बनों के साथ कार्बोकैटायन अटैच है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 2 के साथ अटैच है तो क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो सबसे स्टेबल क्या है ये। मगर ये भी यहाँ पे बेटा याद रखो, यहाँ पे हम HCl भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसमें हम हमेशा एंटी मार्कोइन को रूल के लिए कौन मतलब हम रिएजेंट लेते हैं, सिर्फ खाली HBr ना। यहाँ पे एंटी मार्कोइन को रूल सभी दिखाते हैं, मगर एंटी मार्कोइन को रूल सिर्फ कौन सा रिएजेंट दिखाता है HBr, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये मैं बताऊंगा, हालांकि अल्कीनो में बाकायदा पूरा पढ़ना है, मगर यहाँ पे मैं ये बताऊंगा जो HCl बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है बेटा कि नहीं है। उसकी वजह से वो फ्री रेडिकल, उसकी वजह से ये टूटता नहीं है अच्छे से, ठीक है बेटा कि नहीं है, मजबूत है क्योंकि ये रेडिकल नहीं बनाता है। और दूसरा इसमें एनर्जी फैक्टर ये है कि अगर हम HCl या ये HI लेंगे, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें यूजुअली एंडोथर्मिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, एंडोथर्मिक स्टेप्स होते हैं। मगर इसमें क्या होती है एक्सोथर्मिक जितनी सिस्टम से एनर्जी निकलेगी उतना सिस्टम क्या होगा स्टेबल। मगर यहाँ पे एक फैक्टर या दोनों फैक्टर एंडोथर्मिक है, उसकी वजह से एनर्जी क्या बेटा बढ़ेगी। उसकी वजह से खाली हम इसमें कौन सा रिएजेंट देते हैं HBr। फिलहाल ये याद रखिए, आगे चलकर देखेंगे, ठीक। अब देखिएगा अगर हमारे पास अब होगा इस तरह CH डबल बॉन्ड CH2, पहले इसका नाम जानेंगे, ये इस तरह है। पहले इसका नाम जानेंगे, इस तरह है बेटा। ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH, ये CH2। इसका नाम क्या आएगा 1 2 3 4, क्या नाम आएगा 3 मिथिल 1 ब्यूटी, ठीक है ना बेटा। अब इसमें फॉर एग्जांपल हमने लिया HCl, ठीक है ना, इसमें क्या हमने लिया HCl लिया। अब हमें क्या करनी है बेटा, रिएक्शन करनी है। अब जब रिएक्शन करनी है तो क्या हो जाएगा, इसमें हम सीधा लगाएंगे इसमें मार्कोइन-को रूल, क्या कहेंगे मार्कोइन-को क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोइन-कोज रूल, मार्कोइन-को कहता है कि नेगेटिव पार्ट इसका ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज द कार्बन, ये क्या जाएगा, ये बनेगा CH3,
यहाँ पे है बेटा CH3, ये है H, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां लीस्ट नंबर किस पे है, इस कार्बन पे है लीस्ट नंबर, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर कहाँ पे है, मोर नंबर इस पे है हाइड्रोजन, तो लीस्ट वाला कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और ये कहाँ जाएगा उधर, क्या बनेगा CH, ये सॉरी देखिए ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लीस्ट नंबर है तो क्या आएगा यहाँ पे Cl, और क्या बनेगा CH3, नाम क्या आएगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन आएगा कि नहीं, मगर ये रॉन्ग है, ये क्या है, ये रॉन्ग है। तो इस तरह हम बनाते, यहाँ पे ये जो है ये इस तरह हम बनाते, अगर हम HCl लेते तो ये क्या बनता है, ये इस तरह है बेटा, ठीक है ना, ये इस तरह है, तो यहाँ पे क्या था, ये इस तरह है, और ये जब जब भी मतलब रिएजेंट आता है तो पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, वो कंज्यूम हो जाता है, वो कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, फिर 2, यहाँ पे क्या आता है फिर Cl, और ये यहाँ पे क्या आता है CH3, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। तो ये बनता, मगर ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, अब दो चीजें हैं, एक होता है बेटा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, पहले देखिए हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, या बेटा क्या होता है मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होता है H हो गया हाइड्रोजन, H पॉजिटिव हो गया प्रोटॉन, H नेगेटिव होगा H हाइड्राइड यूजुअली मैंने ऑक्सीडेशन नंबर्स में कहा है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कहाँ पे होता है, जहां पे मेटल्स होते हैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है बेटा कि नहीं, सीजियम हाइड्राइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ जहां पे हाइड्राइड हो गया, हाइड्राइड का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें बेटा क्या होता है, अब हमें पता है कि पहले क्या बनता है, इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब CH3 यहाँ पे H है, तो यहाँ पे क्या बनेगा पहले CH पॉजिटिव, ये क्या आएगा CH3, ठीक है ना। जब पहले क्या करेगा अटैक इसको H पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है, वो कहाँ जाएगा उधर, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। मगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट कर सकते हैं, कैसे, अगर हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो बेटा है, यहाँ पे मान के चलिए ये जो हमने बनाया यहाँ पे, अगर हम देखेंगे इसको, अगर हमने देखा यहाँ पे, अगर ये स्टेबिलिटी के लिए क्या इसको गवाएगा, ये अगर जाएगा इधर, किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये फिर क्या स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा CH3, ठीक है ना, यहाँ पे अपना है CH3, ठीक, यहाँ पे बेटा H निकल गया, जब इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, और क्या था CH, और यहाँ से क्या था CH3। अब जब ये शिफ्ट हो गया, अब जब ये क्या हो गया, अब जब ये हो गया शिफ्ट, कहां से शिफ्ट हो गया, ये हाइड्राइड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड नेगेटिव, ये इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। जब नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं, जब नेगेटिव न्यूट्रलाइज, तो ये क्या आएगा CH2। अब यहां से हमने क्या जनरेट किया, पहले कौन सा कार्बोकैटायन था 2 डिग्री, अब कौन सा कार्बोकैटायन, क्योंकि जब कार्बन 3 कार्बनों के साथ अटैच होता है इसको क्या कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू किससे, एज कंपेयर टू ये जो आपका है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये लेस स्टेबल है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या हो गई रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, मार्कोइन को के हिसाब से क्या होना चाहिए था वैसे, मगर यहाँ पे कौन सा हो गया रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्यों इसको कहते हैं 1, क्योंकि अगर ये कार्बन 1 है, ये कहाँ शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है कि नहीं है, तो 1-2 शिफ्टिंग हो गई, तो इसको बेटा क्या कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, यह हाइड्राइड शिफ्ट जब हो गया। तो आप मुझे बताइए अब नेगेटिव पार्ट अब क्या बन गया, यहाँ पे अब बन गया CH3, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया यहाँ पे ये आपको पता है, यहाँ पे CH2 आ गया, ये क्या है CH3। अब जब Cl नेगेटिव लाएंगे वो कहाँ पे फास्ट स्टेप हो जाएगा, वो इधर जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये क्या बनेगा बेटा CH2 Cl, नाम क्या आएगा 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथिल
ब्यूटेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कौन बन गया अब ये, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन था वो क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको नोट कीजिए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो गया, ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर हम देखेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर इस तरह था, ये इस तरह था, यहाँ पे इस तरह था, ये इस तरह था, ठीक है ना। इसमें भी क्या हो गया, जब हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन इसके पास आएगा CH3, ठीक है ना। जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जब हाइड्राइड निकला H नेगेटिव फॉर्म में, वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो वो क्या बनाएगा यहाँ पे, वो क्या बनाएगा यहाँ पे, वो अगर हम देखेंगे इस तरह, देखिए अगर इस तरह आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, हाँ देखिए, अब ये जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन इस तरह, यहाँ पे ये जब हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया, H इसके पास गया CH3, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा था जब ये हमने बनाया, ठीक है बेटा कि नहीं है, वो यहाँ पे जब ये H पॉजिटिव था, वो हाइड्राइड यहाँ पे चला गया, क्या बन गया, CH2, ठीक है ना। अब जो अटैकिंग रिएजेंट है वो किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये इस तरह है, ये बनेगा इस तरह, ठीक है ना, जो मैंने कहा। ठीक, नोट कीजिएगा इसको। अब देखिए अगर इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा बेटा, अगर इस तरह होगा CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, या बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह दिखाएंगे, 1 2 3 4, इसमें 4 है, ये आ गया इस तरह 1 2 3 और 4, ठीक है ना बेटा, 1 2 3 और 4, इसको छोड़िए, तो 4। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप, यहाँ पे क्या है, एक और ग्रुप, ठीक है ना। नाम क्या इसका आएगा, 1 2 3 4, नाम क्या आएगा, 3,3 डाइमिथल, 3,3 डाइमिथल, 1 क्या आएगा, 1 2 3 4 1 ब्यूटीन, 3,3 डाइमिथल 1 ब्यूटीन, ठीक है ना बेटा। अब इसमें भी क्या होगा, अगर इसमें भी हम रिएजेंट देंगे HCl, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोइन को रूल क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मार्कोइन को रूल हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा बेटा इस तरह, यह आएगा CH3 नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज द कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर, लीस्ट इस पे है, मोर नंबर इस पे है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा CHCl, और ये क्या आएगा CH3, ठीक है बेटा कि नहीं। मगर इसको क्रॉस किसके करना है पहले, इंटरमीडिएट, वो क्या बनेगा CH3 वो आएगा CH3, ये क्या आएगा यहाँ पे बेटा CH, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जब H पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे मैं स्टेप दिखाऊंगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब HCl टूटता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब ये आएगा, ये क्या बनेगा इस तरह, ये क्या बनेगा CH3 ये क्या आएगा CH, ये क्या आएगा नेगेटिव CH3, ये क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये बनना चाहिए, मगर ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्कोइन को रूल, ये भी रॉन्ग है। इसमें आप क्या करेंगे बेटा, इसमें शिफ्टिंग करेंगे, क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे हमने, वहां पे हमने हाइड्रोजन शिफ्ट किया था, अब यहाँ पे कौन सा शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करेंगे, 1 2 शिफ्टिंग करेंगे, देखेंगे क्या होगा उसमें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हमने मान के चलिए शिफ्ट किया, ये देखिए ये है CH3, ये क्या है CH3, यहाँ पे क्या है ये CH3, यहाँ पे क्या बन गया ये CH पॉजिटिव, ये क्या बन गया बेटा CH3, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है ना। हम देखेंगे अगर हम शिफ्टिंग करेंगे उससे क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन,
हालांकि 2 डिग्री मोर स्टेबल है 1 डिग्री से। तो अगर इसमें बेटा क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, इसमें अगर हम देखेंगे क्या होगा, अगर ये शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ CH3 नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है। जब ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ CH नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये क्या बनेगा, CH3। ठीक है ना। जब ये यहाँ पे जाएगा, ये अपना है यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या है CH3। जब ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ CH3 नेगेटिव, आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा फिर। जब ये CH3 नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या आ गया यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे कौन सा कार्बन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गए, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या की, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन में अब HCl लेंगे, तो वो क्या बनाएगा, वो आपको पता है, वो क्या बनेगा। अगर HCl लेंगे बेटा तो क्या होगा इसमें, अब HCl लेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो बनेगा CH3। यहाँ पे क्या आएगा Cl, ये क्या है CH3, ये क्या है बेटा CH3। नाम क्या आएगा इसका, 1 2 3 4, क्या नाम आएगा, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, शाबाश, 2,3 डैश डाइमिथिल ब्यूटेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो करेक्ट वन ये है, ठीक है ना, बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शन और बाय मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है कि नहीं है। ये किस में हो गया बेटा, ये मार्कोइन को रूल में हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन हमने बनाया यहाँ पे, ये क्या था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, लेस एनर्जेटिक। 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, मोर स्टेबल है और लेस एनर्जेटिक है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसी तरह जो आपका ये बॉन्ड लाइन नोटेशन था, इस तरह यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ पे इस तरह ये था शिफ्टिंग। और यहाँ से बेटा अगर हमने देखो, ये एक कार्बन, 1 2 3 और इस तरह 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या था, मिथल, यहाँ पर भी मिथल था। ठीक है ना। इसमें भी जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो क्या बनेगा इसमें, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी अगर दिखाना है तो क्या होगा इसमें भी, ये जब निकलेगा ये क्या बनेगा, इस तरह, ये इस तरह है। ठीक है ना। यहाँ से क्या आएगा, जब नेगेटिव आएगा वो CH3 बनाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये क्या है यहाँ पे, अब क्या होगा, मिथल शिफ्ट, यानी ये CH3 इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव निकलेगा, ये कहाँ जाएगा, इधर। तो क्या बनेगा, इस तरह, इस तरह। ये यहाँ पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। अब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद क्या आएगा, Cl नेगेटिव, वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वो क्या आएगा, इस तरह। ठीक है ना। तो वही आ गया ना, अगर देखेंगे 1 2 3 और 4 क्या आएगा, 2 पे क्लोरो, 2 3 डाइमिथल, और क्या है, चेन क्या है, ब्यूटेन। ठीक है ना बेटा। तो आगे चलकर और भी इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे, यहां से भी, ये जरूरी नहीं है, इस तरह के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, CH3 या इस तरह मान के चलिए ये है CH3। ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर यहाँ से मान के चलिए है CH3, फिर यहाँ से CH, फिर CH, फिर इस तरह CH3, फिर यहाँ पे निकालेंगे इस तरह के, यहाँ से CH3 है। ठीक है ना। इस तरीके के भी है, इनमें देखेंगे, मगर ये अल्कीनों में पढ़ना है, इतना इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें अल्कोहल्स, ये हेलो अल्कीन्स बनाने थे हमें अल्कीनों से। ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा एक और, जो मैंने कहा कि मार्कोइन को रूल। अब मार्कोइन को रूल में आप याद रखिए ये कि जो मार्कोइन को रूल होता है, ये सॉरी एंटी मार्कोइन को रूल, जिसको M.A. खराश ने दिया, अमेरिकन केमिस्ट था, एंटी मार्कोइन को रूल। उसमें मैंने आपको कहा कि उसमें यही अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको ट्रीट करेंगे, मगर इसमें खाली क्या लेते हैं, एंटी HBr, हमेशा याद रखना। और इनिशिएट होती है Br रेडिकल से ये रिएक्शन। ठीक है कि नहीं है। मगर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, या ले सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, वो इस तरह है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, या इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये है, ये है। ठीक है ना। तो इसको बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये याद रखना, HCl HI ये नहीं दिखाता है, क्योंकि वो एनर्जेटिक हाई होते हैं, और HCl बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है, वो
तोड़ने में मुश्किल है, रेडिकल जनरेट करने में। आगे चलकर अल्कीनों में थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बताऊंगा क्या होता है इसमें। जब ये बेंजोइल पेरोक्साइड को तोड़ते हैं, इसमें लाइसेंस होते हैं हाफ एरो, मैंने ये कहा है, फिश एरो। ये क्या आएगा, ये आएगा इस तरह बेटा, सी डबल, ये यहाँ पे रेडिकल आएगा, 2 बार आएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब ये तोड़ेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये इन द फॉर्म ऑफ H, ये Br रेडिकल निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। ये शॉर्ट में मैं कहूंगा बेंजोइक एसिड। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर जो ये हमने लिया CH3 CH2, ठीक है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वहां पे CH3 आएगा। यहाँ पे कौन सा रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। फिर ये Br जो है, ये सॉरी, हाँ ये रेडिकल आएगा, यहाँ से रेडिकल निकलेगा, ठीक है ना। ये ये यहाँ पे CH2 रेडिकल है, और ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, ये अल्कीनों में पढ़ना है, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर उसके बाद एक और HBr लेंगे, वो यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। तो इसका मतलब क्या बन गए, एन हेलो अल्केन्स, ठीक है ना। और फिर जो यहाँ से बच गए ये, तो Br बचेगा, ये वाले बहुत सारे बचेंगे इस तरह, ठीक है बेटा कि नहीं है। जिस तरह मैंने ये कहा कि पहले ये बन गया इसके बगैर 2 डिग्री रेडिकल, फिर वो चेन टर्मिनेशन स्टेप में जुड़ेंगे, Br जुड़ेगा, ये वाले ये और Br जुड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां पे फिर क्या बनेगा, 1 2 मतलब 1 2 3 यानी 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन बन सकता है, या ये 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह जुड़ सकते हैं। CH3 CH2, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे Br है, एक और आएगा, इस तरह भी बन सकते हो, आगे चलकर अल्कीनों में देखेंगे। चलिए ये हो गया। तो अल्कीन के बाद, अब इसके बाद तो अल्कीन भी आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट वन जो है फ्रॉम अल्कोहल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। फ्रॉम अल्कोहल्स, अब है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स हमें पता है, अल्कोहल्स होते हैं ROH। अल्कोहल से किस तरह हम बनाएंगे, अगर हम अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल के साथ अगर ये रिएजेंट हम लगाएंगे, HCl लगाएंगे रिएजेंट, ठीक है ना। इसमें हम लेंगे बेटा PCl5 लेंगे, PCl3 लेंगे, SOCl2 लेंगे, ठीक है ना। पहले इनका नाम याद रखें। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, PCl5 मीन्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 मीन्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, S मीन्स थायो मीन्स सल्फर, थायोनाइल क्लोराइड, जिस तरह हमने पढ़ा है RCOCl, ये क्या थे, अल्कोनाइल हलाइड्स, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे S है और 2 क्लोरीन है, थायोनाइल क्लोराइड है, ठीक है ना। तो इसको बेटा कहते हैं डार्जन्स प्रोसीजर भी, इस डार्जन्स प्रोसीजर, ये जो है ये वाला, ठीक है ना। अब देखेंगे एक एक करके क्या करना है हमें। अगर हमारे पास ये क्या है बेटा, अल्कोहल्स है, अल्कोहल में हमें पता है कौन सा अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल CH3OH है, मिथाइल अल्कोहल है, क्योंकि हमें बनाने क्या है, हमें अल्कोहल कन्वर्ट करना है किसमें, अल्कोहल हमें कन्वर्ट करना है हैलो अल्केन में, किसमें करना है, हैलो अल्केन में। तो इसका मतलब अल्कोहल का जो OH है वो खत्म होना चाहिए, उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, X, ठीक है ना, ये हमें बनाने है, ठीक है ना। फॉर्मूला इनकी है CnH2n + 2O, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनानी है हमें, CnH2n + 1X, ठीक है ना, ये हमें कन्वर्जन करना है। तो इसके लिए हमारे पास रिएजेंट है, HCl रिएजेंट है, PCl5 लेना है, PCl3 लेना है, SOCl2 लेना है। अब देखेंगे इसमें क्या होगा आगे। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बेटा, अल्कोहल में सीधा अब लूंगा एग्जाम्पल, मैं लूंगा CH3OH। तो पहले में क्या लिखेंगे, व्हेन मिथनॉल या इथेनॉल, प्रोपेनॉल, व्हेन मिथनॉल इज ट्रीटेड विद या रिएक्टेड विद किसके साथ, विद HCl, concentrated HCl in presence of anhydrous zinc chloride, तो हमने क्या लिया यहाँ पे हमने लिया मिथनॉल,
यहां पे हमने लिया मिथनॉल CH3OH। तो मिथनॉल को हमने क्या ट्रीट किया, किसके साथ, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इनको इकट्ठे कहते हैं बेटा ल्यूकास रिएजेंट भी। इसको क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। इस प्रोसेस को हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। अब छोड़िए, आप इसका क्या यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सीधी सी बात है CH3Cl निकलेगा ये और वाटर निकलेगा। अगर लेमैन को भी ये समझ आएगा, अगर CH3OH है, यहाँ से बेटा हमने HCl लिया, ये निकल गया इसके साथ, और ये क्या आ गया, ये बन गया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और क्या निकल गया, वाटर एलिमिनेट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अगर इथेनॉल लेंगे CH3 CH2OH और यहाँ से क्या लेंगे HCl, तो क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, पानी को निकालता है, ये निकाला इसने पानी, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया CH3 CH2Cl बन गया, तो ये बन गया क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। ठीक है ना, तो कर सकते हो ना, बन गया ना। अगर जनरल रिएक्शन है तो ROH HCl ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये पानी निकलेगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा RC, यानी यहाँ पे HX देंगे जनरल में, अल्काइल हैलाइड, और क्या निकला, वाटर एलिमिनेट हो गया। मगर अब इसमें देखना है क्या होता है इन रिएक्शनों में, अगर हम ले रहे हैं ये क्या होगा इसमें। तो इसमें फॉर एग्जांपल बेटा अगर हमने लिया CH3OH, पहले देखेंगे, इसको हमने लिया HCl, ठीक है ना। अब हमारे पास अल्कोहल टाइप्स बहुत है। एक अल्कोहल है बेटा, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, जब 2 डिग्री कार्बन के साथ OH अटैच होगा। ये क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना, मतलब ये इस तरह है, और ये क्या है, ये इस तरह है, और ये क्या है, ये इस तरह है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये हमेशा याद रखिए, इसमें 3 अल्कल ग्रुप्स है, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, OH जल्दी निकलेगा, तो ये रिएक्टिव भी ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं, एज कंपेयर टू दिस। इसमें 2 प्लस पंपिंग इफेक्ट है, इसमें एक ही है, तो ये क्या होगा, ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा होगा, मगर अगर कार्बोकैटायन बनाएगा तो बहुत स्टेबल होगा, वो देखेंगे। अब इसमें भी आप देखना, ये जो आपका HCl है, HBr और HI है, इसमें जल्दी जल्दी टूटता है ये, क्योंकि इसका बड़ा साइज है, जो बड़ा साइज है उतना इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किससे, HBr से, फिर किससे, इसकी किससे है, HCl, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, तो इसमें ज्यादा है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अब जब हमने ये लिया तो इसके साथ क्या लिया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हमने लिया। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या एक्ट करता है, लेविस एसिड एक्ट करता है। यहाँ से CH3OH है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ये क्या देगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या बनाएगा, CH3OH, तो ये क्या बन गया, Zn, ये Cl, और Cl यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, जब ये नेगेटिव चढ़ेगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या होगा फिर, मतलब इसका काम क्या है, इसने किस तरह काम किया, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो इसने दे दिए, क्योंकि ये एक्ट करता है लेविस एसिड, तो इसने ऑब्वियसली बेस एक्ट किया, तो यहाँ से क्या बन गया। अगर जनरल में आपको कोई पूछेगा तो क्या बना सकते हो, इस तरह ROH, जनरल रिएक्शन जहां ROH, R कोई भी हो सकता है, मिथल इथल, तो अगर ये हैलाइड्स होंगे तो इस तरह यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब क्या होगा इसके बाद, अब हमारे पास है बेटा HCl। अब ये है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जब कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या, ये निकलेगा बेचारा खुद ब खुद इन द फॉर्म ऑफ CH, और इसकी स्टेबिलिटी आएगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बनेगा यहाँ पे बेटा, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या बनेगा, ये अब निकलेगा नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, इस तरह। जब पॉजिटिव ही नहीं रहेगा तो ये क्या आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक ठीक है ना। ये CH3 किसके पास जाएगा, CH3 क्योंकि हमने लिया है HCl, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आपस में मिलेंगे, बनाएंगे क्या, CH3Cl, बन गया हमें Cl भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोटॉन है, अब ये एक और बॉन्ड किसके साथ बना सकता है, इस प्रोटॉन के साथ, तो कौन सा चार्ज इस पे चढ़ेगा, पॉजिटिव।
अब ये क्या, जब ये पॉजिटिव आएगा ये खींचेगा ना इन इलेक्ट्रॉन पेयरों को अपनी ओर, तो वाटर निकला, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, जिंक क्लोराइड आराम से निकल गया। ठीक है ना, फिर से समझाऊंगा, इसको नोट कीजिएगा। तो इसका मतलब रिएक्टिव कौन है, HI, क्योंकि उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। 3 डिग्री में ये ज्यादा मतलब रिएक्टिव होगा, अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगी, तो ये बॉन्ड क्या मतलब ये बेसिक कैरेक्टर एक्ट करेगा, ये OH को जल्दी छोड़ेगा। ठीक है ना, अब देखेंगे इसमें फिर से मैं कहूंगा क्या किया मैंने कहा कि अगर हम लेंगे जनरल में कहूंगा ROH, तो हमने क्या लिया, जिंक क्लोराइड, ये एक्ट करता है, तो ZnCl, ठीक है ना। अब यहाँ से ये क्या आ रहा है, ROH, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, R पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये आएगा OH, ये आएगा Zn, ये नेगेटिव है, ये Cl है, ये Cl है। ठीक है ना, अब हमने जो तोड़ा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना, ये किसके पास जाएगा, इसके पास, जो हमें चाहिए था अल्किल हैलाइड, वो बन गया। अब जो ये H पॉजिटिव है, यहाँ पे है लोन पेयर, ये किधर जाएगा, इधर, तो जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके साथ इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव, ये किसको अब खींचेगा, इसको ज्यादा पावर आ गया, इसको जब खींचेगा नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और पॉजिटिव हो गया न्यूट्रलाइज, तो क्या बन गया, निकला एज वाटर। यहाँ पे क्या चार्ज चढ़ेगा, जहां से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ZnCl2 निकला, इसने कैटलिस्ट का काम किया। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो हमने प्राइमरी अल्कोहल दिए CH3OH, इसको हमने अगर HCl के साथ लगाया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, वहां से हमें पता है ये क्या देगा, CH3Cl। ठीक है ना, मगर अगर हम लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, ये वाला, या इस तरह भी कह सकते हैं, ये वाला अल्कोहल हमने लिया, ठीक है ना, इसको किसके साथ ट्रीट किया, कंसंट्रेटेड HCl के साथ और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो वहां से क्या बनेगा, फिर वैसी बात है, वहां पे क्या बनेगा, Cl CH3, तो बनेगा 2 क्लोरोप्रोपीन। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी यही होगा, जब HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा क्लोरीन, OH निकल गया, उसने पानी इसके साथ बनाया। मगर जब बात आएगी, इसको नोट कीजिएगा, जब बात आ रही है अब किसकी, जब बात आ रही है 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल मीन्स ये वाला अल्कोहल जो होगा, 3 डिग्री अल्कोहल मीन्स CH3OH, 3 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में हमें एनहाइड्रस जिंक चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव है। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये खुद ब खुद हो जाएगा, यहाँ पे ये लोन पेयर है बेटा, जब ये टूटेगा ये क्या देगा, H पॉजिटिव, ये क्या देगा, Cl नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या खींचेगा इसको अपनी ओर, तो क्या आएगा, CH3, तो क्या बन गया, स्टेबल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल। ठीक है ना, कार्बोकैटायन, और क्या निकल गया, वाटर। ठीक है ना, HCl सीधा आएगा, इसको अटैक करेगा, बहुत फास्ट स्टेप होगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, CH3OH, तो क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल या 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन भी। ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, इसी तरह अगर यही किया ना, यही HCl किया, तो क्या बन गया, विदाउट एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये बन गया बेटा, ये है यहाँ पे। अब क्या आएगा, X अगर लेंगे तो हाँ, यहाँ पे जब यहाँ पे हमने लिया ये, यहाँ पे क्या आएगा, Cl, क्या आएगा, Cl, तो क्या बन गया, 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है ना, क्योंकि ये आ गया Cl, इसके पास आएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पे आएगा ये क्लोरो, तो आएगा 2 मिथल, क्योंकि ये मिथल ग्रुप है, 2 मिथल 2 क्लोरो प्रोपेन, और क्या निकल गया, वाटर। तो इसका मतलब 3 डिग्री में हमें जरूरत नहीं है, 3 डिग्री में हमें बेटा जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, ये प्राइमरी अल्कोहल, वहां पे हमें लेना है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या बनेगा, RCH2X। ठीक है ना, या Cl। 2 डिग्री में भी जरूरत है ना, वहां पर भी हमें क्या चाहिए, हमें वहां चाहिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो वो क्या बनेगा, Cl,
यानी CH3 3 डिग्री में हमें जरूरत नहीं है। अब जाएंगे आगे। अब इसी में हमें बेटा हमने यहाँ पे कौन सा लिया, HCl लिया, मगर अगर हमारे पास यही अल्कोहल है, अब अल्कोहल में हम लेंगे फॉर एग्जांपल मिथनॉल, इथेनॉल, जो आपकी मर्जी है, CH3OH, ठीक है ना। इसको किसके साथ मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे फॉर, अब लेंगे बेटा, अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है HBr, मगर HBr हमें अवेलेबल नहीं होता है। HCl बोर्ड में हमने लैब में बहुत देखी है, मगर HBr नहीं है। HBr को बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, HBr को बनाने के लिए हमें या तो लेना है बेटा KBr, या लेना है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड। इसको ट्रीट करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, इन सिटू। इन सिटू मीन्स ड्यूरिंग रिएक्शन, इन सिटू मीन्स ड्यूरिंग रिएक्शन। जब ये बनेगा तो क्या बनेगा, वहां से बनेगा HBr, और क्या बनेगा NaHSO4 या सोडियम बाइसल्फेट, या क्या बनेगा HBr या पोटेशियम बाइसल्फेट। तो जब भी इन सिटू में ये बनेगा, मतलब इन सिटू मीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस, तो इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जब यूटिलाइज करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या लेना है, और लेना है हमें बेटा KBr या NaBr ले सकते हो। तब जाके क्या बनेगा, तब जाके क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा, ये बनाएंगे HBr को, इसको बनाएंगे HBr को बनाएंगे। जब HBr बन गया तो हमारा प्रोडक्ट आ गया, क्या बनेगा यहाँ पे, CH3Br, ब्रोमोमीथेन। क्या बनेगा, ब्रोमोमीथेन। तो याद रखिए, अगर हमें ब्रोमाइड्स बनाने हैं तो वहां पे हमें अवेलेबल नहीं है HCl की तरह, उसको बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, इन सिटू मीन्स ड्यूरिंग रिएक्शन, ये बनाएंगे तो इसको HBr जो बन गया, हमें जब इसको मिलाया तो HBr बन गया, उसको यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या बन गया ये। अगर इस तरह होगा CH3CH2OH, इसी तरह अगर इसमें भी हम क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, और क्या लेंगे फॉर एग्जांपल KBr, तो हमारा ये प्रोवाइड हो गया CH3CH2Br। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने दोनों ने क्या बनाया HBr, H किसके पास जाएगा, इसके पास, और क्या निकलेगा, वाटर। इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। ठीक। अब तीसरा है, अगर हमें यही अल्कोहल्स है, यानी एग्जाम्पल मिथनॉल है, CH3OH है, तो इसको अगर हम क्या लेंगे, अब आयोडीन है, अब आयोडीन भी हमें अवेलेबल नहीं होता है लैब में, उसको भी बनाना पड़ता है। उसके लिए हम बेटा क्या करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं फास्फोरिक एसिड। कौन लेते हैं, उसके लिए हम क्या लेते हैं, फास्फोरिक एसिड लेते हैं, और यहाँ पे लेंगे बेटा NaI या पोटेशियम आयोडाइड। इसको भी इन सिटू, इन सिटू मीन्स इसको भी बनाएंगे। कैसे, जब आपके पास होगा H3PO4, ठीक है ना, इसको किसके साथ ट्रीट करोगे, इसको पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करो, ठीक है ना। वहां से क्या बनेगा, वहां से हमें क्या चाहिए, अगर हम 3 टाइम्स देंगे तो क्या बनेगा, Na3PO4 बनेगा। तो कितने आयोडाइड हमें बन गए, 3 टाइम्स आयोडाइड, ठीक है ना। ये भी लेंगे, मतलब 3 टाइम्स ये बन गया, 3 टाइम्स ये भी, इसको क्या कहेंगे, सोडियम फॉस्फेट, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे क्या लिया, फॉस्फोरिक एसिड, वहां से हमने क्या प्रोवाइड किया, अच्छा रहता है H2SO4 से यही फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि अगर वो लेंगे, वो करता है फिर इसको, अगर हम वहां पे लेंगे KI, तो वो इसको ऑक्सीडाइज करता है, बनाता है I2, जो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ KI। तो जब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, CH3I। अगर यहाँ पे आप लोगे इथेनॉल, CH3CH2OH, अगर आप इथेनॉल लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा बेटा CH3CH2I, आयोडो इथेन, और क्या निकलेगा वहां से पानी निकलेगा, H2O निकलेगा। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे बेटर रहता है यही कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको I2 बनाएगा, तो यहाँ पे ये लेंगे, तो यहाँ पे बेटा ये इन सिटू रिएक्शन में ये भी हो गई। ठीक है ना। तो हमारी पहला वाला इसका जो HCl था, ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है ना, उसमें हमने देखा कि क्या हुआ। अब देखेंगे बेटा दूसरा, दूसरा है इसका पार्ट, मतलब ये लास्ट प्रिपरेशन है, इसका दूसरा पार्ट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है, ये बेटा देखो, इसका जो शक्ल है ये इस तरह है, ये यहाँ पे इस तरह है, इसके ये जो
जो है इसमें कितने ये PCl6 भी बना सकता है, PCl6 नेगेटिव भी, क्योंकि इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ पे इसके जो ये दो बॉन्ड्स है बहुत वीक या लॉन्ग बॉन्ड्स है, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो अब यहाँ पर भी अगर अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल को अगर किसके साथ ट्रीट करेंगे, PCl5 के साथ, सीधा यहाँ बनता है RCl और क्या बनता है बेटा, मतलब जनरल रिएक्शन में लूंगा ROH PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या PX5 में लिखूंगा PX5, ये बनेगा RX, ठीक है ना, और बनेगा HX और बनेगा POX3। इसको चेक कीजिएगा। अगर मैं अल्कोहल लूंगा, अल्कोहल के साथ मैं ट्रीट करूंगा PCl5, क्या बन गया, हेलो अल्केन हमें जरूरत था तो निकल गया CH3Cl बन गया। मतलब यहाँ पे ये CH3Cl है, यहाँ पे ये CH3Cl है, यहाँ पे ये CH3Cl है और बनेगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और क्या बनेगा HCl। देखिए चेक कीजिएगा, क्लोरीन कितने आ गए, 5 3 4 5 क्लोरीन आ गए, CH3 अपना है, OH कितने आ गए बेटा, O कितना आ गया, एक इसके साथ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और H क्या निकल गया, HCl। मगर इसका मैकेनिज्म है, अगर एग्जाम्पल आप देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें CH3 CH2 ये आएगा Cl, ये सॉरी OH, इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, PCl5 के साथ, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो वहां से क्या बनेगा, ये CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन और बनेगा POCl3 और बनेगा HCl, फास्फोरस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, तो बन गया फास्फोर और क्या बन गया, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड और क्या निकल गया, HCl। ठीक है ना, जो मैंने कहा। अब इसका मैकेनिज्म है, PCl5 का मैंने अभी कहा 1 2 3 4 और 5, ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, इसीलिए ये सुपर ऑक्टेट स्ट्रक्चर से ये 6 बॉन्ड भी बना सकता है, PCl6 नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है ना, देखेंगे इसमें क्या होगा अगर हमारे पास है ROH, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, इसमें ये जो है यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा ROH, इसके पास कितने लोन पेयर है, 2, तो ये देगा, जब देगा तो क्या आएगा, P, हम इस तरह रखेंगे और PCl4 और मान के चलिए क्लोरीन, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे नेट नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना, ठीक है, नहीं तो जिसने दिया तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसने ले लिया तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसके दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, तो मुझे आप बताइए, ये इस तरह है, ये इस तरह बनाया हमने ROH, ये इस तरह है P 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है ना बेटा, तो अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, इस नेगेटिव को हम खत्म करने के लिए जो नेगेटिव यहाँ पे चढ़ गया है इस पे, अगर ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या निकला, ये Cl नेगेटिव। जब ये एज Cl नेगेटिव निकला, मुझे आप बताइए यहाँ पे Cl नेगेटिव जब ये निकल गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, मगर इसने फिर जहाँ पे जब पॉजिटिव चढ़ा तो उस पॉजिटिव चार्ज ने इसका चार्ज क्या किया, न्यूट्रलाइज। ये क्या बन गया, फिर ये बन गया इस तरह ROH पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर भी है, तो ये क्या आ गया, ये इस तरह है, तो क्या आ गया यहाँ पे, जब ये निकल गया तो क्या 1 2 3 और 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब जो हमारे पास ये Cl नेगेटिव है,
ये इधर जा ही नहीं सकता है यहाँ पे, वरना पॉजिटिव है क्योंकि इसकी वैलेंसी बराबर है 2 4 2 6 और इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये Cl इस प्रोटॉन को निकालेगा, ठीक है ना। जो ही प्रोटॉन निकल गया तो हमारा HCl बन गया, HCl हमारा बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब ये निकल गया तो ये चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज की नहीं, क्योंकि जब यहाँ से ये प्रोटॉन निकला तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े विद नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो अब ये क्या हो गया, कन्वर्ट कोवेलेंट में, ये क्या आ गया इस तरह 2 3 और 4, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। तो ये HCl निकल गया, मगर हमें क्या बनाना है फर्दर, हमें क्या बनाना है यहाँ से, हमें फर्दर बनाना है, हमें बनाना है हेलो अल्केन, ठीक है ना बेटा। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अगर ये इधर जाएगा इसको कहाँ जाना है, फिर इसको कहाँ जाना है, इसको वापस जाना है इधर, ठीक है ना। जब ये निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, और ये क्या आएगा यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, ये क्या आएगा, Cl Cl Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, मगर जब ये निकल गया इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। अब ये यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए, कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए ये किसके पास जाएगा, आर के पास, अल्किल ग्रुप के साथ। वो क्या निकलेगा, क्योंकि ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि कार्बन इज, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो आर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ आर पॉजिटिव, और Cl बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये बन गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ये बन गया P डबल बॉन्ड O Cl 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 POCl3, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक। चलिए देखिए आगे। अब ये तो था हमारा अल्कोहल, जब हमने ट्रीट किए किसके साथ, PCl5 के साथ, तो ये बन गया हमारा क्या, CH3Cl, और क्या बन गया, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड HCl, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह इसमें हम करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो PCl5 था, मगर जो हमें अब PBr3 भी होगा, PI3 भी होगा, मगर ये अनस्टेबल होते हैं, ये इस तरह एग्जिस्ट नहीं होते हैं, इनको बनाना पड़ता है, इनको क्या बनाना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोरिनेशन की, मतलब मिथाइल क्लोराइड बनाया, अब हमें बनाया फॉर एग्जांपल ब्रोमोमीथेन या ब्रोमोइथेन या आयोडोइथेन, तो इस उसके लिए हमें लेना पड़ता है रेड फॉस्फोरस, और फिर आयोडीन लेना है, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और क्या लेना है, ब्रोमीन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फॉस्फोरस एग्जिस्ट होता है P4, आयोडीन लेंगे तो क्या बनाएंगे, PI3, ठीक है ना बेटा। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स देंगे, हाँ ठीक, अगर 4 ये आ गया 4, हाँ ठीक, 4 3 12, ठीक है ना, यहाँ पे 6 टाइम्स देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया 4 टाइम्स P आ गया, ये आ गया बेटा 4 टाइम्स P। एक मिनट, अगर हमें बनाना है P4 और फिर आयोडीन मिलाना है, हमें क्या बनाना है, PI3, या हमें लेना है P4, हमें क्या बनाना है, PBr3, यही बनाना है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, ठीक, अगर यहाँ 4 टाइम्स लेंगे तो ये आ गया 12, तो यहाँ पे क्या लेना है, 6 टाइम्स हो गया बराबर, तो ये क्या आ गया यहाँ पर 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। देखिए फॉस्फोरस 4 है, फॉस्फोरस 4 है, 6 2 12, 4 3 12, ये हमारा बन गया, ठीक है ना, इन सिटू, ये भी हमने क्या बनाया, ठीक है ना। अब इनको ट्रीट करेंगे, वो आपको पता है क्या करना है, इसके लिए सिर्फ याद रखना है यहाँ पे ये सीधा वो PCl5 एग्जिस्ट होते, ये एग्जिस्ट नहीं होते, उनको बनाना है रेड फॉस्फोरस, ये अनस्टेबल होते हैं। तो अब इस तरह इसमें भी क्या करेंगे, अगर हमारे पास मिथनॉल है या इथनॉल है, CH3 CH2 OH है बेटा, तो इसको भी किसके साथ मिलाएंगे, शाबाश, क्लोरीन, ये क्या कहते हैं इसको, PBr3 के साथ, इसको PBr3 के साथ, ठीक है ना। या इसी तरह CH3OH होगा, या CH3 CH2OH होगा, यहाँ पे PI3 होगा, PI3, तो ये क्या बन गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा PI3 है,
वो हमने PCl5 किया बेटा। अब ये चलो ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है PCl3 है, CH3OH, इसमें भी हम देखेंगे PCl3 है ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 3 टाइम्स देना है, तो क्या बनेगा 3 टाइम्स CH3। हाँ देखिए अब हमें इसके बाद आ रहा है ये कि जो मैंने आपको कहा PCl5 PBr5। अब हमें लेना है फॉर एग्जांपल एक और है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, यही विद PCl3। क्या लेना है, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 लेना है। तो क्या करेंगे, ROH, यहाँ पे क्या लेंगे PCl3, यहाँ हमें 3 टाइम्स लेना है, 3 मोल्स लेने हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 टाइम्स RCl और क्या बनेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। अगर एग्जांपल लेंगे 3 टाइम्स CH3OH या लेंगे 3 टाइम्स CH3CH2OH, यहाँ से PCl3 लेंगे, यहाँ से PCl3 लेंगे, तो क्या बनेगा 3 टाइम्स CH3Cl, या यहाँ पे क्या बनेगा 3 टाइम्स CH3CH2Cl और क्या बनेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ठीक है ना, जरा चेक करेंगे, 3 मिथाइल आ गए, 3 मिथाइल आ गए, 3 क्लोरीन आ गए, 3 क्लोरीन आ गए। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ये है। कितना है, तो क्या बन गया H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ठीक है ना, इसका भी हमें मैकेनिज्म देखना है। मगर PCl3 तो एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना, मगर अब अगर हमें क्या बनाना है, अगर हमें क्या, पहली रिएक्शन हमने की PCl5, ठीक है ना, अब दूसरी रिएक्शन क्या है विद PCl3 जो मैंने कहा, मगर Pi3 एग्जिस्ट नहीं होता है, PBr3 एग्जिस्ट नहीं, अनस्टेबल है Pi3, इसको इन सिटू बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें रेड फॉस्फोरस लेना है और आयोडीन मॉलिक्यूल, यानी फॉस्फोरस एग्जिस्ट होता है P4, आयोडीन लिया तो क्या बन गया Pi3। इसी तरह फॉस्फोरस लिया तो इसके लिए बेटा क्या लेंगे Br2 ब्रोमीन, क्या बनेगा PBr3। इन सिटू में ये भी बनाना है, ठीक है ना, तो इन सिटू ड्यूरिंग रिएक्शन। तो अब इसमें भी क्या करना है, 4 बार है यहाँ पे, तो 4 4 12 टाइम्स 6 2 12, ठीक है ना, आगे 6 4 3 12, ये आ गया। तो ये अब ये हम ले सकते हैं। अब लीजिए आप मिथनॉल, मिथनॉल को कीजिए ट्रीट Pi3 के साथ, क्या बनेगा ये आपको पता है CH3 आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन बनेगा, और आयोडोमीथेन के साथ क्या बनेगा फॉस्फोरस एसिड H3PO4, H3PO3, H3PO3। अब यहाँ पे अगर इथेनॉल लेंगे या मिथनॉल, तो उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे PBr3 के साथ, तो क्या बनेगा CH3CH2Br और क्या बनेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। इसको क्या कहेंगे इथाइल ब्रोमाइड, या इसको क्या कहेंगे बेटा ब्रोमो इथिन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। देखिए अब इसका मैकेनिज्म, अब जो पहला वाला हमने किया, ये जो हमने लिया PCl5, ये PCl3, इसको किसके साथ मिलाया, जब 3 अल्कोहल तब ये पॉसिबल है, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल्स। अब देखेंगे इसमें भी, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, हमें पता है और ROH लिया 3 टाइम्स, इसको PCl3 के साथ मिलाया, तो वहां से बन गया 3 टाइम्स RCl और बन गया H3PO3, H3PO3 बन गया, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसके मैकेनिज्म में फॉस्फोरस क्लोराइड जो है, इसका स्ट्रक्चर PCl Cl और Cl, ठीक है ना। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 15, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, और लोन पेयर भी है इसके पास, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखेंगे क्या होगा इसमें, इसका मैकेनिज्म किस तरह चलेगा, किस तरह बनाएगा ये जो हमने बनाया ये ऊपर। एग्जाम्पल लेंगे 3 टाइम्स CH3OH प्लस PCl3 gives 3 टाइम्स CH3Cl प्लस H3PO3। अब देखेंगे मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन या मिथनॉल इसको कहते हैं, कार्बेनॉल भी।
अब देखेंगे जो आपका अल्कोहल है ROH, फिर आप खुद ही कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। मगर फास्फोरस हमें पता है इसके पास MTD ऑर्बिटल्स है, ये क्या बनाएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास MTD ऑर्बिटल्स है तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ROH। ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके साथ क्या Cl Cl और Cl। इसको कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसको कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद हमें देखना है, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास भी, क्योंकि एक ही इसने यूज किया, इसने दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, इसको एक दिया मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब इसको, हालांकि ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। इसको स्टेबल करने के लिए अगर यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, कम से कम एक चार्ज तो डाउन हो जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा RO, इसको इस तरह, तो क्या आएगा H पॉजिटिव, ठीक है ना। जब ये यहाँ पे आएगा, तो जब ये निकलेगा, तो आप मुझे बताइए, जब ये निकलेगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ये लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। ये क्या आएगा फिर, ये आएगा इस तरह, ये आ गया इस तरह, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। तो क्या निकल गया यहाँ से, अब यहाँ से निकल गया Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव तो इधर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। Cl नेगेटिव क्या करेगा यहाँ से, अगर Cl नेगेटिव को निकलना है, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ R पॉजिटिव, ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ R पॉजिटिव। यहाँ पे क्या रहेगा फिर, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, ये भी, तो ये क्या बन गया, जब ये निकल गया, ये बनेगा इस तरह O, अब OH P Cl Cl, इस तरह निकल जाएगा, और ये किसको पकड़ेगा, RCl को, हमारा ये बन गया RCl फिलहाल। मगर हमने कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं, जो ये हमारा है। अब ये क्या करेगा फिर से, अब जो ये बन गया, तो ये इस तरह है HOPCl Cl, ठीक है ना। अब एक और अल्कोहल आएगा, अल्कोहल ROH, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, वो ROH जो आएगा, उसके पास लोन पेयर है, वो क्या बनाएगा, ये जो आपका, ये इस तरह रख सकते हैं POH Cl Cl, वो बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसको कौन आएगा, नेगेटिव। अब इसको कम करने के लिए क्या, इसको निकलना है, इसको बेटा निकलना है। जब ये निकलेगा तो क्या बनेगा, ROH, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, ठीक है ना, ये यहाँ से है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ पे कितने हैं, एक, और क्या है, OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो क्या निकल गया यहाँ से, Cl नेगेटिव, वो किसको पकड़ेगा, वो आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये SN2 अभी आपने अभी नहीं पढ़ा है, SN2 वो मैं दिखाऊंगा आपको, सिलेक्टिविटी, वो इन्वर्जन, इन्वर्जन रोटेंशन, वो सारा दिखाऊंगा, इस तरह आएगा। तो जब ये निकलेगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगी किसमें, जब ये इसको छोड़ेगा, और इन द फॉर्म ऑफ R पॉजिटिव, क्योंकि इससे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका चार्ज क्या आएगा, न्यूट्रलाइज। ये क्या बन गया यहाँ पे बेटा, OH, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना यहाँ तक। तो क्या आ गया यहाँ पे, OH, ठीक। अब ये आ गया OH, अब क्या है यहाँ पे P, ये क्या है Cl, ये OH, ठीक है कि नहीं है। तो क्या निकल गया हमारा, एक और RCl, तो बन गया हमारे 2 RCl। अभी हमें एक और बनाना है RCl, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो ये बन गया ना ऐसे, जब हम, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एग्जाम्स को नोट कीजिएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में लेंगे इसको, ये जो आपका PCl है, यहाँ से अब ये OH है, ये OH है। अब एक और क्या आएगा, एक और अल्कोहल आएगा, तो वो क्या करेगा, एक और अल्कोहल, वो
ROH जो है वो बनाएगा इसके साथ फिर से। अब ये जो है ये क्या बनेगा, PCl, ये क्या है OH, ये क्या है OH, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि P के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब ये भी इसी तरह यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इसको स्टेबल करने के लिए निकल जाएगा इसी तरह Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, खत्म हो गया। तो ये क्या बन गया यहाँ से ROH पॉजिटिव, ये क्या आ गया यहाँ पे POH, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब जो हमारा Cl निकल गया वो किसको निकालेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसको निकालेगा, वो क्या बनेगा RCl, ठीक है ना। जब यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया OH POH POH, ठीक है ना। तो ये क्या देगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना, ये ठीक है ना। जब ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, अब ये जो है ये जाएगा इधर, ठीक है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा H3PO3, ये बन गया हमारा H3PO3, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक, ठीक है कि नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से न्यूट्रलाइज हो गया, इसको वैलेंसी बराबर करने के लिए, क्योंकि ये बना सकता है दो, अगर यहाँ से कितने निकले, ये यहाँ 1 2 यहाँ 3 है, ठीक है ना, ये 10 तक बना सकता है, ये इसको बॉन्ड देगा और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा OP, यहाँ पे बेटा OH OH OH, तो बन गया H3PO3। तो ये था, ये क्या कहते हैं इसको, ये वाला। अब इसकी लास्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद, reaction of alcohols with thionyl chloride, सबसे बेस्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ alcohol with thionyl chloride, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। तो ये बेस्ट है, इसको इसीलिए डार्जन्स प्रोसीजर कहते हैं, क्योंकि आप लीजिए इसमें अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलों के साथ ट्रीट करते हैं थायोनाइल क्लोराइड, तो इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, pyridine होता है ये है pyridine। तो यहां से बेटा बनता है RCl, ये सॉरी, ये बनेगा RCl और बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और बनता है बेटा HCl गैस। दोनों गैस से हमारा अच्छा यील्ड निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है अवेलेबल, इसीलिए इसका नाम पड़ा डार्जन्स, क्योंकि ये हमारे कमर्शियली हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसने क्या दिया, मतलब यहाँ से दो गैसेस चले गए फुर करके, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, अल्काइल हलाइड। तो एग्जाम्पल अगर लेंगे CH3OH या CH3CH2OH, इथेनॉल, ये मिथेनॉल है, तो ये लिख सकते हो व्हेन मिथेनॉल और इथेनॉल इज treated with thionyl chloride, formation of haloalkanes takes place, CH3Cl, यहाँ से क्या बनेगा CH3CH2Cl, मिथाइल क्लोराइड, तो क्या बन गया SO2 गैस और HCl गैस, दोनों फुर करके चले गए, तो हमारा यील्ड अच्छा निकला। तो ये हमारा इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। अब देखेंगे वो क्या करेगा pyridine, मगर अगर SOBr2 ये एग्जिस्ट अनस्टेबल है, SOI2 ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं, ये क्या है SO, हाँ I2 ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं, तो यूजुअली इनके साथ ही रिएक्शन करेंगे। सो इन डार्जन्स प्रोसीजर अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद thionyl chloride in presence of pyridine। सो इन इसको नोट कीजिएगा। सो इन डार्जन्स reaction,
in Darzan's reaction, alcohols are treated with thionyl chloride in presence of pyridine. Formation of alkyl halides takes place with the evolution of HCl and HCl गैस और क्या निकला SO2 गैस। ठीक है बेटा, तो जनरल यही है ROH SOCl2 या SOCl2 ही लेंगे इसके, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं क्लोरोअल्केन्स यूजुअली ये मैंने लिखा यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो क्या बनेगा RCl SO2 क्या बनेगा HCl गैस। ठीक है ना। अब देखिए इसका मैकेनिज्म देखेंगे। थायोनाइल क्लोराइड, थायो मीन्स सल्फर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है और यहां से है अल्कोहल ROH, यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव। ठीक है ना। जब ये पूरी तरह आएगा तो ये क्या आएगा SO नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा Cl, ये क्या आएगा Cl। ये क्या एक्ट करेगा इस यहाँ पे, ये क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा इसके साथ अटैक, तो ये क्या बनेगा ROH, यहाँ पे ये बना SO नेगेटिव और क्या आएगा Cl और क्या आएगा Cl। ठीक है ना यहाँ तक। तो जब इसने लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, तो क्या हो गया ये न्यूट्रलाइज। ठीक है ना, ये न्यूट्रलाइज हो गया, इस पे कौन सा चार्ज चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब देखेंगे इसको, अब इसके बाद क्या होगा इस रिएक्शन में। यहाँ तक तो समझ आ गया, ये पाई बॉन्ड है, ये यहाँ पे चला गया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से लोन पेयर है इसके पास, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ तक तो ये आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों क्या है अनस्टेबल है, मैंने कहा कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। अगर यहां से अब क्लोरीन निकलेगा, ठीक है ना, जब क्लोरीन निकलेगा ये देख लीजिएगा, जब क्लोरीन निकलेगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ये इस तरह होगा ROH पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह है। जब ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, आएगा पॉजिटिव कि नहीं, ये क्या निकल गया HCl नेगेटिव। ठीक है ना। अब ये क्या इसको इसमें ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई, ये वापस लाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। जब ये वापस आ गया नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया न्यूट्रलाइज, ये क्या आ गया ROH, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है यहाँ पे बेटा ये है जो पॉजिटिव, ये क्या है S, यहाँ पे क्या आ गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है ये Cl। ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या बनता है, हमें HCl गैस बनता है और क्या बनता है RCOCl बनता है। ठीक है ना। अब देखेंगे इसके बाद क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है ये किसको निकालेगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, तो बन गया HCl, ये बन गया HCl। ठीक है ना। अब क्या रह गया यहाँ पे, ये रह गया, तो यहाँ पे ये रह गया, ये हो गया न्यूट्रलाइज, बन गया फिलहाल ये स्टेबल। ठीक है ना बेटा, इस तरह बन गया, क्योंकि जब ये लेगा यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, यहाँ पे ये बन गया। ठीक है कि नहीं है। तो ये उतना स्टेबल भी नहीं है, मगर इसमें हमने लिया है pyridine,
पिरिडीन हमने लिया है, उसके ये डिलोकलाइजेशन में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ से ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा। जब ऐसा कुछ होगा तो ये क्या बनेगा ROS, ये क्या आएगा O नेगेटिव, ये क्या है यहाँ पे Cl। अब ये जो पिरिडीन है ये क्या देगा, ये बनाएगा, इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन आता है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया न्यूट्रलाइज, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर से अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन गया, हाईली रिएक्टिव बनेगा, इसको स्टेबिलिटी के लिए नहीं निकलेगा, जब ये निकलेगा जब ये निकलेगा तो ये क्या बनेगा ROS, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है LCl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे क्या है O, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। और यहाँ से क्या है ऑलरेडी ये अटैच्ड है पिरिडीन रिंग, यहाँ पे N, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जब ये न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शंस भी आ जाएगी, मगर जो ही इसने इसको दे दिया तो क्या होगा इसके बाद, हाँ पहले ये जो आ रहा है ये Cl नेगेटिव जो है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। आप मुझे बताइए जब ये इस तरह आएगा यहाँ से, तो ये Cl नेगेटिव किसको पकड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या निकलेगा यहाँ से R पॉजिटिव निकलेगा, तो क्या बन गया RCl। अब क्या रह गया यहाँ पे, अब रह गया O नेगेटिव, अब रह गया S, अब क्या रहेगा O, बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है ना। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ से ये भी है, ठीक है ना, यहाँ N है, ये पॉजिटिव है, ये इस तरह है, यहाँ से इस तरह है, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें, जो ही अब ये क्या आएगा बेटा, ये इस तरह आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, और ये इस तरह आएगा, ठीक है ना, वैलेंसी, तो ये क्या निकलेगा खुद ब खुद, ये आएगा बेटा, ये बन गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, और इसने जो है ये वापस आ गया नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, ये रिंग वापस निकल गई, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है कि नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये है कि जब ये निकल गया इन द फॉर्मा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, या यहाँ पर भी कर सकते थे, जो ही रिंग आ गई यहाँ पे, जब ये Cl नेगेटिव तो ये क्या आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, जब ये आएगा यहाँ से ये क्या निकलेगा वापस निकलेगा, इस स्टेप में भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे आ गया ROS, जो ही ये आएगा Cl नेगेटिव वापस निकल गया, तो यहाँ पे बेटा क्या है ये Cl नेगेटिव निकला, और ये क्या निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ, ये जो है यहाँ से वैलेंसी ये वापस निकलेगा, या इस मोड में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें आ गई ये यहाँ पे अल्केन से भी बनाए हमने अल्काइल हलाइड्स, अल्कीन से भी हमने बनाए अल्काइल हलाइड्स, अल्कोहल से भी हमने बनाए अल्काइल हलाइड्स। अब इसमें तीन है थे, एक था HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दूसरा PCl था, तीसरा PCl5 था, चौथा SOCl2 था, ठीक है ना। ये था इसमें, हाँ इसमें अल्कीन में भी हमने देखा, फिर हमने ये स्वेट्स रिएक्शन भी की, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये या यहाँ पे बनाया हमने RF फ्लोरो या Hg2F2 SbF3 दे सकते हैं। इसी तरह हमने फिन क्लस्टर रिएक्शन की, या ब्रोमीन लेंगे तो उसको इसके साथ ट्रीट करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ये भी हमने की। अब हंस डेकर रिएक्शन भी की, RCOAG Br2 इन CCl4, ये इन पिरिडीन था, CCl4 रिफ्लेक्स, तो यहाँ से हमने RBr बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, और AgBr ये रिएक्शन भी की हंस डेकर, और हमने बिरनबान सिमनानी रिएक्शन भी की आयोडीन के साथ,
वहां से भी हमने क्या बनाया, वहां से एस्टर बनाया, ठीक है ना, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और AgI बन गया, ठीक है ना, 2 टाइम्स। तो ये सारी रिएक्शंस हमें आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा। तो अब इसमें हमें आ गया कि अगर हमारे पास अल्केनों से भी हम बना सकते हैं, अल्कीन से भी बना सकते हैं, अल्कोहल, A फॉर, ये मैंने कहा है, अल्कोहल से भी, ठीक है ना। और फिनक्लिस्टन रिएक्शन भी हमने की, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी की, हमने स्वार्ट्स रिएक्शन भी की, हमने हंस-डेकर रिएक्शन भी की, ठीक है कि नहीं है। हमने अल्कोहल को भी ट्रीट किया, जो मैंने आपको कहा, ठीक है ना। हमने बिरन बिरन बाम सिमोनी रिएक्शन भी की, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। चलिए आज मेरे ख्याल से अब ये हेलो अल्कीन जो है, आज इनकी प्रिपरेशन खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। चलिए, थैंक्स।